हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और ये भी जानेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी का हाल क्या हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद काफ़ी नीचे आप देखेंगे वहाँ पर उसका मोमेंटम था एंड उसके बाद आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर उसने रिकवर किया। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि कौन से पर्टिकुलर लेवल को हम देखकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मंडे को अगर एक पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में मार्केट जाए तो हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे की बैकिंग क्या हो सकती है, हम डेटा रीडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि फ्राइडे को मार्केट का हाल क्या था। ठीक है, सो एनालिसिस में जाएंगे और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड को हमने ओपन किया। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नैरो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओके, एक अप्रोच यहाँ बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था उनका। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठीक है, तो मैं ज़रा इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये इनका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 53 200 के ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर उसने देखा कि 3 बार वहाँ पे रेजिस्ट करके वापस से यहाँ पर रिटर्न आया एंड अगेन यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसको उसने काफ़ी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है एंड इसी को उसने उसने रिस्पेक्ट करके यहाँ पर ऊपर तक यहाँ पर उन्होंने पोजीशन बनाई। ठीक है, सो एक अप्रोच हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता तो हम वहाँ पर कोई ट्रेड बना सकते थे, बट जस्ट ब्रेकआउट किया तो वहाँ पर ट्रेड उसको बनाना मुनासिब नहीं होगा। रीज़न ये है कि ये ऊपर आप देखोगे पीछे कोई इसका ये रेजिस्टेंस नहीं है। राइट नाउ यहाँ पर देखोगे कि कल उसने मार्केट 3 और 4 को वहाँ पर उसने काफ़ी सस्टेन किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता, जिस कैंडल पर भी ऊपर अगर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करता तो सस्टेन होने के चांसेस तभी थे जब वहाँ पर कोई उसको डेटा बैकिंग हो, जैसे कि ओवाई की बैकिंग हो। ठीक है, तो अगर ओवाई की बैकिंग के हिसाब से मैं देखूँ वहाँ पर अगर वहाँ पर सस्टेन होता तो एक बहुत ही अच्छा हमें और भी अपवर्ड की तरफ मूव हमें मिलता और एक बैंक निफ्टी कोई नया हाई वहाँ पर बना सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइसिंग एक्शन के हिसाब से काफ़ी देख सकते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को उसने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से इसने टेस्ट किया और टेस्ट करके वापस से रिटर्न आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सपोर्ट है जहाँ पे सपोर्ट को वापस से रिटेस्ट करके वहाँ से वो ऊपर चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम मंडे को देखेंगे कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मंडे को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लेवल्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देख सकते हैं 52,790, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 52,800 का एक लेवल है जहाँ पे उसने वापस से रिस्पेक्ट किया और पीछे भी आप देख सकते हो कि उसको सस्टेन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है और इसको ब्रीच करके ही ऊपर यहाँ पर गया। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होगा कि अगर मंडे को मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है, ऊपर अगर जा सकता है तो वहाँ पर मुझे एक ट्रेंड मुझे मिल सकता है जहाँ पर मैं ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि ये तो ऊपर हो गया कि ब्रेकआउट होगा तो हम वहाँ ले सकते हैं और नीचे जाएगा तो हम वहाँ पर ट्रेड, वहाँ पर हम पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक अप्रोच देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे ऊपर अगर जाएगा तो हमें कौन से तरीके का ट्रेड हम बना सकते हैं और ऊपर जाने की संभावना कितनी है। ठीक है, और अगर नीचे भी जाता है तो नीचे जाने की संभावना कितनी होगी। ठीक है, अभी ये जो मैंने लेवल्स आपको बना के दिए आप क्लियरली देख सकते हो कि ये लेवल्स के आसपास अगर आप ओआई में चेक करोगे, अगर वहाँ ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत ही अच्छा बता रहा है तो आप उसके मुताबिक भी आप उसमें अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, इसको ज़रा सेव कर लेते हैं, जस्ट मिनट। यस, ठीक है, अगर मैं यहाँ ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे नियरेस्ट रेजिस्टेंस मुझे कहाँ मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट प्राइस है 52,634, ठीक है। अभी इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि 53,000 का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, सबसे अच्छा, ठीक है। तो मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है तो मेरा एक वो बहुत ही अच्छा वहाँ पर टारगेट मुझे मिल सकता है। लेकिन अगर मैं 5200 की बात करूँ तो उसके ऊपर जो 52,700 का जो लेवल है वहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन राइटर्स 9,29,000 है, जिसमें से 8,12,000 अभी ऐड हुए हैं, ठीक है, अभी एडिशन हुआ है। ऑलराइट, अगर वहीं पर मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ठीक है, 800 पे, तो आप देख सकते हो कॉल राइटर्स कितने हैं, 7 लाख, जिसमें क्लोज टू 5 लाख कॉल राइटर्स अभी ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम समझे कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई बैंक निफ्टी इस लेवल पर है, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की यहाँ बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का एक करंट प्राइस है जो कि है 52,634 अभी करंट उसका है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। ये इसके OTMs के स्ट्राइक है, ठीक है, 52,700, 52,800 और ये 900, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे ये ITM के स्ट्राइक है, मैं कॉल की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो 52,500, 52,400 और 52,300, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाया हुआ है, कॉल राइटर्स, ठीक है, और यहाँ पे पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाया हुआ है। तो हमें क्या देखना होता है कि वेटेज किसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, इन दोनों में डिफरेंसेस हमें देखना पड़ता है कि कौन सबसे ज़्यादा किधर उन्होंने पोजीशन राइट किया हुआ है। अभी इसे हम डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जस्ट उसी के डेटा पे हम ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ जरूर देख सकते हैं कि कहाँ तक रेजिस्टेंस होता है, कहाँ तक सपोर्ट हो सकता है। तो अभी जब हमने उसमें बात किया कि 52,700 एंड 52,800, उस लेवल पे आप देखोगे कि जहाँ पे मोर देन 90% जो कॉल राइटर्स थे वो ऐड हुए हैं, राइट, क्योंकि एक जगह आप देखोगे वो 7 लाख था तो 5 लाख ऐड हुए हैं, और एक जगह 9 लाख था तो उसमें 8 लाख ऐड हुए हैं, ठीक है। सो आई एम सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा ये हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 80%, ठीक है, कि 80% उसमें एडिशन हुआ है। ऑलराइट, तो इसके वजह से क्या सेंटीमेंट लगाया जा सकता है कि जो राइटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जाना, इसका संभावना थोड़ी कम है, हो सकता है वहाँ से वो नीचे आए, राइट, तो इनकी संभावना ये है। ऑलराइट, वहीं पे जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा कम हुए। अभी ये देखिए कि अगर यहाँ पे 80% मतलब इतने ज़्यादा राइटर्स हैं, अगर इसमें से यहाँ पे वाइंड अप करना शुरू करते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करना शुरू करते हैं, लाइव मार्केट हम ये देखेंगे, अगर ये जो बैंक निफ्टी है इसका प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करता है और ये वाइंड अप करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर एक इंडिकेशन ये होता है कि राइटर्स में फियर आया हुआ है कि ये बाज़ार ऊपर जा सकता है, तो अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइंड अप का मतलब वो होता है, तो अगर मंडे को ओपन होगा तो बैंक निफ्टी अगर इधर ऊपर जाएगा तो मुझे एक बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है नेक्स्ट 52,800, और सबसे बड़ा लेवल था 53,000 का, 53,000 का। तो यहाँ पर अगर मैं एक क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूँ, बुल पुट स्प्रेड, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेकेड कॉल या फ्यूचर आप लेना चाहते हो तो वो भी हम ले सकते हैं, बट रिस्क उसमें ज़्यादा होता है, तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 53,000 का उसका एक नेक्स्ट लेवल होगा, और यहाँ पर मुझे इस लेवल तक मुझे यहाँ पर मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। सिमिलरली पुट राइटर्स आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स यहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमने लेवल बनाया, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुट राइटर्स डिफरेंसेस देखिए, कॉल राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा, पुट राइटर्स भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर वेटेज हम देखें थोड़ा सा कम है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं उसमें लेवल्स देखूँ, जो मैंने लेवल्स हमने मार्क किए हैं, ठीक है, तो उसमें क्लियर एक इंडिकेशन है, ठीक है,
एक क्लियर इंडिकेशन है कि 52 300, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि 52 300 का लेवल जो है वो स्ट्रांग है। अगर इसके नीचे जाता है, पुट राइटर्स वाइंड अप करना शुरू करते हैं, तो वहाँ मेरा एक डायरेक्शन बन सकता है। और अगर यहाँ से 52 800 इसका लेवल अगर ब्रेक करता है तो मेरा एक डायरेक्शन उधर बन सकता है। ठीक है, तो ये मेरा अप्रोच होगा कि अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना तो मैं कैसे बना सकता हूँ, कौन सा डायरेक्शन में मैं ट्रेड यहाँ पर ले सकता हूँ। तो अपर लेवल आप देख सकते हो 53 200 उसका रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, लेकिन उसके पहले 53,000 का है। तो मेरा अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट, मतलब एक बड़ा टारगेट अगर बोलो सबसे बड़ा, तो ऊपर 53 200 के ऊपर ही हो सकता है, बट उसके पहले अगर होगा तो 53,000 हो सकता है अगर मार्केट उस दिशा में जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ कंडीशन बनाया हुआ है और इस कंडीशन के बेसिस पे मैं किस तरीके से ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, कि मतलब करंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या मूड है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए मैं ट्रैक में जाके एक बार बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को देखूंगा। ओके, इसमें मैं जाऊंगा फ्यूचर OIH। ठीक है, तो फ्यूचर का डेटा मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, क्लियर फ्यूचर का डेटा आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि इसे मुझे रीड कैसे करना है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दे सकते हो यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप अगर मेरा ज़्यादा है, पिछले 20 डेज का डेटा है, अगर मैं डेटा पूरा यहाँ पर चेक करूँ तो ये 20 डेज का डेटा है। तो 20 डेज से मुझे बता रहा है कि इसमें क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इधर लॉन्ग बिल्टअप बना है, इसके बाद देखिए लॉन्ग बिल्टअप, यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए है, कुछ लोगों ने पोजीशन काटी हुई है अपनी, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन आप देखिए बहुत छोटा छोटा है, और वहीं लॉन्ग बिल्टअप का देखिए आपको काफ़ी बड़ा बड़ा मिल रहा है। शॉर्ट बिल्टअप सिर्फ एक दिन हमें दिखा था, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ देख सकते हो कि 27 जून को यहाँ पर बना हुआ था, उसके बाद अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन है। तो जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो इसको लेकर अभी भी बुलिश हैं। ठीक है, तो उनका मानना है कि अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ज़्यादातर बाय पोजीशन बनाऊंगा फ्यूचर्स में। ठीक है, बाय फ्यूचर्स अगर मैं करूंगा, कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्सेस का फ्यूचर बाय करता हूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, तो जिसके वजह से OI इंक्रीज होता है। अब अगर OI इंक्रीज हो रहा है, सिंस मैं बाय कर रहा हूं, मतलब डिमांड कर रहा हूं, राइट, हम डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब डिमांड बढ़ रही है, साथ में प्राइस भी देखिए कि उसका बढ़ रहा है। अगर इसके पहले आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो प्राइस देखिए उसका कितना था, अराउंड 50,000। राइट नाउ आप देखोगे यहाँ पर 53,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो जब कोई मार्केट 50,000 से 53,000 आपका बढ़ चुका है, मतलब क्लोज टू आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 5 to 6% बढ़ चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली OI बढ़ा और उसके साथ प्राइस भी आपका बढ़ गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि जो बायर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका व्यू पूरी तरीके से बुलिश है। तो ज़्यादातर मंडे को अगर मार्केट ओपन होगा तो लोग ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सोचना चाहेंगे कि ये ऊपर जाए। ठीक है, उनका व्यू यही रहेगा कि वो ऊपर जाए। अगर ऐसा होता है तो हम ऊपर की ओर एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि कौन कौन से लेवल आपको मिलेंगे, वो लेवल तक आप अपना टारगेट हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच था। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्केट रीड किया, किस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने एनालाइज किया कि बैंक निफ्टी का कंडीशन क्या हो सकता है ऑन मंडे। ठीक है, अभी ये है कि इस लेवल को हमने यहाँ पर देख लिया। अभी हम ये देखेंगे कि हमें वहाँ पर कौन सा अच्छा उसमें ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं उसमें ट्रेड बनाना चाहूँगा
एज ए न्यू ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर की भी बात करो तो जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रिस्क डिफाइन करके जाओ। रिस्क डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के तहत स्ट्रेटेजी बना रहे हो जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है और लॉस कम हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आप जाएंगे, इजी स्ट्रैटेजी पे क्लिक करिए और यहाँ पर सेलेक्ट करिए ऑप्टिमाइजर फाइन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो अगर मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी को लेकर, ठीक है, CMP मेरा कितना 5724 फ्यूचर का प्राइस। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द डेटा जो पार्टिसिपेंट्स है वो एक बुलिश व्यू दिखा रहा है वहाँ पर, अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और वहाँ पे बुलिश ट्रेंड पकड़ता है तो मेरा जो टारगेट है वो होगा अराउंड 53,000। ठीक है, सो पहला टारगेट मेरा 53,000 होगा तो मैं 53,000 को पकड़ता हूँ मैं। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस जो है वो मेरा मैं वहाँ पर रखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने 100 या 150 पॉइंट्स मैंने कुछ रखा हुआ है। ठीक है, सो मेरा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 52,600। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अभी मेरा टारगेट डेट जो है वो होगा मान लीजिए मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अभी ट्यूसडे मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मंडे को ओपन होगा, अभी क्लोज मार्केट है, तो एक बार हम चेक करते हैं कि अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। ठीक है, तो ये मुझे देखिए यहाँ पर बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, रिस्क डिफाइन करके। तो लॉन्ग कॉल करोगे तो आपको ऐसा मिलता है, थोड़ा सा आई थिंक ग्लिच हो रहा है जिसके वजह से ऐसा दिक्कत आ रही है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, अगर ये ग्लिच हो रहा है तो हम ऑप्शन आर्किटेक्ट को देखते हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाइए, बैंक निफ्टी। ठीक है, बुलिश मेरा व्यू है, बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड मैं ऐसा बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ बुल पुट स्प्रेड। तो बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है कि हम एक OTM का जो कॉल होता, OTM का जो पुट होता है उसको बाय करते हैं और ATM के पुट को हम सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ ज़्यादा, तो मैं 2 लॉट इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, 2 लॉट इसमें ऐड करता हूँ। अभी मेरा जो टारगेट है, ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पर देखिए, अगर मैं टारगेट रखता हूँ 53,000 का, तो देखिए अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है तो 53,000 तक देखिए मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑन 6 जून लाइक टुडे मुझे इतना मिल रहा है। अगर मैं इसी को इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मंडे 8 जुलाई। ठीक है, सो मंडे को आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा प्रॉफिट यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो हमने 53,300 का जो लेवल देखा था, अगर वहाँ तक जाता है तो बुल पुट स्प्रेड में मुझे इतना प्रॉफिट मुझे मिल सकता है अगर मैं 2 लॉट से मैं उसमें ट्रेड करता हूँ तो। ठीक है, तो ये एक अप्रोच था, एक स्ट्रैटेजी थी। अगर इसमें आप बाकी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ा अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, जिसमें लॉसेस कम हो, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे उसमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर मैं बुल कॉल लेडर को सेलेक्ट करता हूँ तो बुल कॉल लेडर का आएगा और उसके हिसाब से मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल में मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और मुझे कितना लॉस होगा वो भी मुझे यहाँ पर बताएगा। ठीक है, सो बुल कॉल लेडर के हिसाब से एक्सपायरी तक देखिए मुझे इतना ऑन दी PNL 8 जुलाई को मुझे इतना अच्छा खासा यहाँ दिख सकता है। बस बुल कॉल लेडर में दिक्कत यही होती है कि आपको 3 लेग उसमें ऐड करने होते हैं, बट आपको प्रॉफिट उसमें काफ़ी अच्छा इसमें हो सकता है। ओके, सो अगर आपका व्यू बुलिश है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ठीक है, यहीं पर हम दूसरा एक स्ट्रैटेजी इसमें देख लेंगे। ठीक है, बुल कॉल लैडर हमने देखा, हम एक बार बुल कॉल स्प्रेड देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्प्रेड बना के जाते हैं तो यहाँ पर मुझे 5300 पे देखिए कैसा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जस्ट लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे तो अच्छा एक मिल सकता है। जस्ट गो विद द स्ट्रैटेजी। बिगिनिंग में जब भी आपको लगेगा कि आप अभी रिस्क ले सकते हैं तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का अप्रोच जो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का अप्रोच कि बैंक निफ्टी ऑन मंडे को अगर डिफरेंट सिनेरियो हमें मिलता है तो हम किस तरीके से उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।